नमस्कार राज्य का अस्तित्व में होगा। तकरीबन 1500 लोगों ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान दिया। संघर्ष करते करते जब 2014 आया, यहाँ के 13 एमपी और तेलंगाना के लोगों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध किया। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पिता दादा तेलंगाना को अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है। सोनिया जी, आप यूपीए की चेयरपर्सन हैं, 70 साल का अधिकार हमें दीजिए। ना आपको रोजगार मिलता था, ना भागीदारी मिलती थी। जब मैं यहां आ रहा था, सुबह 4 बजे मुझे राहुल गांधी जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप तेलंगाना जा रहे हैं और मेरी सोनिया जी से बात हुई है। आपने तेलंगाना के राज्य को यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने कहा वो हमने किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस संघर्ष को आपने पाया, जिस संघर्ष के लिए 1500 लोगों ने बलिदान दिया, दर 70 साल तक आप लड़ाई लड़ते रहे। उस राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय किसी एक को जाता है तो श्रीमती सोनिया गांधी या श्री राहुल गांधी की सोच है। विडंबना देखिए, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार है। राज्य बनाने के लिए हमारे 13 सांसद सदस्य एमपी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मिलते हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी ने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारी सरकार गई, सत्ता गई, लेकिन तेलंगाना का राज्य को अलग राज्य का दर्जा श्रीमती सोनिया गांधी ने दिलाकर ही दम लिया। आज बेशक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह हमारे सरकारें नहीं है और उस राज्य में तो आंध्र प्रदेश में हमारा खाता भी नहीं खुल सका। यहां भी हम बहुत कम संख्या में रह गए हैं। अगर हमको सत्ता में ही रहना होता तो हम आंध्र प्रदेश के कभी 2 टुकड़े नहीं करते। लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों को, तेलंगाना राज्य की माताओं की, बहनों की, युवाओं की आवाज को सुना और एक अलग राज्य 2014 में सत्ता में आया। 9 महीने की सरकार, 9 साल की सरकार यहां बने हुए हो गए हैं और तकरीबन हर कोई आदमी एक सवाल पूछता है जिसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया। राज्य कांग्रेस ने दिया, सत्ता आपने टीआरएस को थमा दी और 9 साल बाद आज आपको सवाल यह पूछना है कि जिस रोजगार, जिस मांगों को लेकर आपने संघर्ष किया था, आज सरकारी नौकरियों में तेलंगाना के 2000 सैंक्शन पद पड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उन रोजगार जो सरकारी कार्यालय में पड़े हैं उनको भरे नहीं गए हैं। आप युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। 9 साल बाद जब अगला चुनाव 5 महीने बाद होगा, आप उनसे पूछिए, क्या आप सिर्फ सत्ता में आने के लिए तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की बात करते थे या युवाओं को रोजगार देने के लिए अलग राज्य बनाने की बात करते थे?
मुझे पता लगा सचिवालय से सरकार नहीं चल रही है। ये लोकतंत्र की विडंबना है कि कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं होती है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश नहीं होती है। हम सब लोग एक आम परिवार से आकर राजनीति करते हैं। जो आम परिवार से आया हुआ व्यक्ति हो, उसके मन में दर्द होता है। आज बेरोजगारी आसमान छू रही है, रोजगार के लिए कोई दफ्तर आपके पास नहीं है, लेकिन इस सरकार की कैबिनेट मीटिंग नहीं होती है। जिस प्रकार फैसले लिए जाने हैं उस दृष्टिकोण से आपकी आवाज को सुना नहीं जाता। हम हिमाचल में आए, हमने लोगों से कहा हम घोषणा पत्र तो बनाते हैं, लेकिन हम हिमाचल के लोगों को रोजगार की गारंटी के साथ हम आए। हमने कहा जितने भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, जो भी तेलंगाना में सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है, जिसने तेलंगाना के संघर्ष की लड़ाई लड़ी, जिसने विकास की गाथा तेलंगाना की लिखी, वो 30 साल मेहनत करता है, सुबह 10 बजे कार्यालय में आता है, विकास के लिए अपनी कलम से सड़क का, स्कूल का 5 बजे तक कार्य करता है। हमने उन 1,36,000 को हिमाचल में सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। मैं अभी रेवंत रेड्डी जी से बात कर रहा था, मल्लू जी से बात कर रहा था। मैंने कहा, दोनों ने हमें कहा और हमारे इंचार्ज मानिकराव ठाकरे जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी होते हैं, अगर वो होते हैं तभी तो विकास होता है। जब वो रिटायर हो जाएंगे तब उन्हें क्या मिलना चाहिए? इकट्ठा पैसा खर्च हो जाता है। तो अभी बात करके उनसे पता लगा कि हम आने वाले समय में जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में ओबीएस को लागू किया था, तेलंगाना के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए तेलंगाना सरकार ओपीएस लागू करेगी। ये कमिटमेंट है। आज के 2 दिन बाद हमारी आभार रैली हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में होने जा रही है सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा। क्यों कमिटमेंट है ये? हम अर्थनीति नहीं देख रहे, हम सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण में देख रहे हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में पैसे की जरूरत होती है। परिवारों की सोच बदल गई है। गांव में बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, जब उनको ये एश्योरेंस मिल जाएगी कि सरकार की तरफ से हमें हर महीने पैसा मिलेगा, उनका स्वाभिमान जिंदा रहेगा, उनका आत्मसम्मान जिंदा रहेगा। इस प्रकार की कमिटमेंट आने वाले समय में हमारी जो तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी गारंटी में आने वाले समय में शामिल करने जा रही है। हम लोग राजनीति में सत्ता के लिए नहीं है, हम राजनीति में सिर्फ विलासिता की जिंदगी जीने के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की नींव गरीब लोगों की सोच से निकलती है। आज देश में मनरेगा के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह सोच कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की सोच से निकली है। कोरोना काल में अगर यह मनरेगा ना होती तो लाखों घरों के चूल्हे भी नहीं जलते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
इसको बंद करने की हमेशा कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको संविधान संशोधन करवाकर आम लोगों के हाथ में ताकत दी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। जिस तरह हमने तेलंगाना की राज्य बनाते हुए सत्ता खो दी, उसी तरह हमारी विचारधारा से इस देश की एकता और अखंडता के लिए कई नेताओं ने अपने बलिदान दिए। अगर हमको सत्ता ही चाहिए, हम तो मुख्य विपक्षी पार्टी है और तेलंगाना सिर्फ एक राज्य की पार्टी है। हम सत्ता में भी ना हो तभी पूरे हिंदुस्तान में हम मुख्य विपक्षी के पार्टी के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर कोई ऐसी पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता को जोड़ के रख सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। जब देश आजाद हुआ, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी और आधी आबादी को एक वक्त का खाना नसीब होता था। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों से जब देश की आबादी सिर्फ 40 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है। यह कोई 9 साल और 10 साल की सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की नीति और सोच से आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है। कोई भी ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया हो। यह केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो देश की प्रधानमंत्री थी। सुबह का नाश्ता करके घर की चौखट से जैसे ही बाहर कदम रखा, देश के आतंकवादियों ने उनकी छाती पर 36 गोलियां दाग दी। इंदिरा गांधी जी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, चौखट में लंबी पड़ी साड़ी खून से लथपथ थी, अंत का शब्द था जय हिंद। वो हमको छोड़कर चली गई। राजीव गांधी जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, पायलट थे। कांग्रेस जनों ने मांग की, ये पता भी नहीं था उनको कि देश के प्रधानमंत्री बनने के 5 साल बाद देश विरोधी आतंकवादी उन्हें बम से उड़ा देंगे। अभी मां की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी, राजीव गांधी को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। सिर कहीं और गिरा, धड़ कहीं और गिरा। एक ही परिवार ने 2 प्रधानमंत्री को खो दिया। 2 प्रधानमंत्री, किसी विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि एक ही पार्टी के 2 प्रधानमंत्री, एक ही परिवार के 2 प्रधानमंत्रियों को इस पार्टी ने खो दिया। राहुल गांधी जी उस सोच के लिए भारत जोड़ो यात्रा में निकले। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं निकले। उन्होंने कहा कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है, इस समय देश में अराजकता का माहौल है, भाई बहन में दूरियां बढ़ रही है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करनी चाहिए। ये विचार कांग्रेस पार्टी से निकलते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी को ही बनना था तो 2004 में उनके सामने सभी राजनीतिक दल, उसमें टीआरएस भी शामिल थे कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को अभी त्याग कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देती है। इसलिए मैं आज आपके सामने ये कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी जो आपसे वादा करेगी, जो गारंटियां आपको देगी,
वो निश्चित तौर पर उसको हम पूरा करेंगे, हमारी सरकार पूरा करेगी, हमारे नेतृत्व हमारा पूरा करेंगे। मैं जानता हूं यहां कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता, चाहे मल्लू जी या चाहे रेवंत रेड्डी जी है, संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, गरीब की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अंत में जो हमारी शेट्टी जी की 800 किलोमीटर की पद यात्रा हुई है, भट्टी जी की, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में हमारे रेवंत रेड्डी जी जो और शेट्टी जी और जो नेता बैठे हैं, इनके मन में आपके लिए दर्द है। तपती गर्मी में पद यात्रा की जा रही है, ये संघर्ष है, क्योंकि ये सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से तेलंगाना की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने आपको राज्य दिया है, हमने सत्ता कभी नहीं आपसे मांगी, लेकिन 5 महीने बाद आप जब चुनाव में जाओगे तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप हमारे तेलंगाना के राज्यों को समर्थन कीजिए। ये जो वादे करेंगे वो पूरा करना हमारी विचारधारा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ఇప్పుడు గత